भारत में एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट्स में शुमार है। एंड मोर ओवर, दिस इन्वेस्टमेंट इज क्रूशियल फॉर इंडियाज डिजिटल ग्रोथ। साल 2026 में भारत केवल एक बाजार नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक नया हेडक्वार्टर बन चुका है। दुनिया की महाशक्तियां और टेक दिग्गज एक सुर में कह रहे हैं कि भविष्य देखना है तो भारत चलो, और यही हमारी सबसे बड़ी जीत भी है। लेकिन मैंने अभी जो ऊपर निवेश के आंकड़े आपको दिखाए वो तो सक्सेस स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट था, क्योंकि कहानी अभी बाकी है। जून 2026 यानी बीता हुआ महीना जैसे भारतीय डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो चुका है। केवल कुछ दिन के अंदर जो घोषणाएं हुई उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। 17 जून 2026 सीपीपी इन्वेस्टमेंट। कनाडा के सीपीपी इन्वेस्टमेंट ने कंट्रोल एस डेटा सेंटर्स के साथ हाथ मिलाया। इसमें भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और हाइपर स्केल डेटा सेंटर के विस्तार के लिए 7,000 करोड़ की बड़ी साझेदारी की गई। 18 जून 2026 सेन गोबेन फ्रांस की दिग्गज कंपनी ने अगले 5 सालों में भारत में 1 अरब यूरो के अतिरिक्त निवेश का ऐलान किया। कंपनी के ग्लोबल लीडर्स ने साफ कहा, भारत हमारे लिए सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। फिर 25 जून को 2026 में अमेज़न सबसे बड़ा धमाका करता हुआ नजर आया। कैसे? अमेज़न के सीईओ एंडी जेसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास मुलाकात की, जिसके बाद अमेज़न ने 2030 तक भारत में अपना टोटल इन्वेस्टमेंट प्रतिबद्धता को बढ़ाकर 48 अरब डॉलर कर दिया। अब इसमें बड़ा हिस्सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम AWS कहते हैं, उसके लिए सुरक्षित कर दिया है। इतिहास गवाह है कि जो देश संकट के समय में सूझबूझ और सही पॉलिसीज के साथ खड़ा रहता है, भविष्य उसी का होता है। आज जब पश्चिम एशिया का संकट ग्लोबल सप्लाई चेन को डरा रहा है, तब भारत से आने वाली ये खबरें पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए एक बूस्टर डोज का काम करती हैं। चाहे फिर वो गूगल की एआई स्केलिंग हो, या फिर अमेज़न का क्लाउड विस्तार हो, या एयर ट्रंक का 5 गीगावाट का डेटा सेंटर चैलेंज। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये बदलते भारत की वो हकीकत है जो चीख चीख कर कह रही है कि 21वीं सदी भारत की है और हिंदुस्तान अब दुनिया के पीछे चलने वाला देश नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की ड्राइविंग सीट पर बैठकर लीड कर रहा है। सवाल ये भी उठता है कि जब दुनिया में इतनी उथल पुथल है, तो ये दिग्गज कंपनियां भारत पर इतना बड़ा दांव क्यों खेल रही हैं? अब इसके पीछे 3 बड़े और पुख्ता रीजंस हैं। वो क्या क्या है? पहली वजह है डेटा और एआई की नई राजधानी। भारत में आज दुनिया का सबसे सस्ता डेटा और सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस है। गूगल, अमेज़न और एयर ट्रंक जैसी कंपनीज ये जानती हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड का अगला फेज भारत के बगैर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, बल्कि डेटा सेंटर का ग्लोबल हब बन रहा है। दूसरी वजह क्या है? चाइना +1 स्ट्रैटेजी। वैश्विक कंपनियां अब चीन पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहती हैं। ऐसे में भारत की मेक इन इंडिया पॉलिसी, PLI स्कीम्स और स्थिर सरकार निवेशकों को एक सुरक्षित और भरोसेमंद ठिकाना देती है। और तीसरी बड़ी वजह, स्किल्ड वर्कफोर्स की ताकत। भारत के पास केवल बाजार नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे युवा और तकनीकी रूप से स्किल्ड यूथ है। यही वजह है कि ABB और सेन गोबेन जैसी मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनीज यहां पर अपने प्लांट्स लगा रही हैं। भारत वो देश है जिसे सिर्फ एक डायरेक्शन की जरूरत थी, दिशा की, क्योंकि अब देश की सत्ता की ड्राइविंग सीट पर मोदी जैसे विजनरी प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, तो फर्क हर किसी को नजर आता है। अप्रैल महीने में भारत में आने वाला फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देश में बाहर जाने वाले निवेश से 6.6 अरब डॉलर अधिक रहा, जो कि बीते 5 सालों के हाई पर है। वहीं कुछ FDIs में भी बीते साल के मुकाबले 17% की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। किसी भी देश में FDI बढ़ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में उछाल आना, उसकी इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल माना जाता है। मसलन जब विदेशी कंपनियां किसी देश में फैक्ट्री, ऑफिसेज, प्रोडक्शन यूनिट या किसी लोकल कंपनी में हिस्सेदारी खरीदकर
लंबे समय तक के लिए निवेश करती हैं तो इसका इम्पैक्ट जॉब्स, इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट और करेंसी तक पर पड़ता है। आज दुनिया की नामी इंडस्ट्रीज भारत को ग्रोथ इंजन मानती हैं, जिसमें ओनली प्रॉफिट नो लॉस वाला कमिटमेंट हर किसी को अट्रैक्ट करता है। और भारत वो आईना है जिसमें हर कोई खुद के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखता है। आज पूरा विश्व भारत के पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज कर रहा है। इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के माइंडसेट में भी भारत सबसे आगे दिखता है। भारत का डेमोक्रेटिक सेटअप, सरकार की वेलकमिंग अप्रोच और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसीज, इनसे भारत की पहचान एक इन्वेस्टर फ्रेंडली डेस्टिनेशन के रूप में बनी है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी सक्सेस इस बात का प्रमाण है कि सरकार डिजिटल फर्स्ट माइंडसेट से किस तरह से जुड़ी हुई है। इसलिए मैं पूरे विश्वास से कहता हूं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, इनोवेट एंड मेक इन इंडिया। पश्चिम एशिया के हालात से हर कोई डरा है, लेकिन हिंदुस्तान इस डर के आगे की जीत को हासिल कर चुका है। डर के आगे जीत है, ये फेमस लाइन आपने सुनी होगी। आत्मनिर्भर भारत इसकी सबसे बड़ी पहचान है और तकनीक के मामले में भी देश ने इस बात को प्रूव किया है। आपने एक बात जरूर महसूस की होगी कि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, बदलाव आ रहे हैं। अभी तक जो गाड़ियां पेट्रोल और डीजल से चला करती थी, वो अब इलेक्ट्रिक पावर से चल रही हैं। कभी हम किसी चीज की सिर्फ कल्पना करते थे, वी वर जस्ट इमेजिनिंग, लेकिन अब वो रियलिटी बन चुकी है। एंड टुडे यू आर जस्ट अ क्लिक अवे, क्योंकि तकनीक अब इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बॉस, इधर आप कुछ सोचें, उधर मॉडर्न टेक्निक मेक दैट थिंग हैपन। कुल मिलाकर तकनीक से समाज आगे बढ़ रहा है और इसके साथ ही हर व्यक्ति का जीवन बेहतर भी बन रहा है। बात भारत की करें तो ये कहानी अब रुकने वाली नहीं है और यही है नए हिंदुस्तान की इंडिया स्टोरी। कहानी उस देश की जो सोचता भी बड़ा है और करता भी बड़ा है, और यही है भारत की सक्सेस स्टोरी और हमारी आज की इंडिया स्टोरी भी।